शिक्षा व्यवस्था को बदलने निकले मतवालों के कारनामे देखिए। पहले इनकी हरकतें देख लीजिए, फिर इनके चेहरे आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का ये वो चेहरा है जो सबसे खौफनाक है। इनके निशाने पर पुलिसकर्मी हैं, आरएएफ के जवान हैं। इन्हें जहां मौका मिलता है ये वहां पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। रात के 8:30 बजे प्रदर्शनकारियों की आड़ में आए कुछ उद्दंड नौजवानों ने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इनके चेहरे देखिए, गौर से देखिए। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों उपद्रवी हैं जो प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली के अंदर घुस आए हैं और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। उन्मादी भीड़ का ये एक और चेहरा है। दर्जनों लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। वो बचने की कोशिश कर रहा है, इस भीड़ से निकलना चाहता है, लेकिन उसे घेर कर पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों की टोली उसे छोड़ नहीं रही। इसी पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए पहुंचे एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले जंतर मंतर पर ही शाम करीब 4:30 बजे कुछ और उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट किया, जिसमें एसीपी जयप्रकाश घायल हो गए। उनके सिर पर एक पत्थर लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है। दावा किया जा रहा है कि यही एसीपी विवेक भगत हैं। इनके साथ दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर भी झड़प में घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कई और सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। इसी आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की एक और तस्वीर देखिए। सिस्टम बदलने निकले लोग पहले सिस्टम को ब्रेक करने पर आमादा हैं। कहीं जोर नहीं चला तो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। कोई बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया तो कई लोग मिलकर उसे तोड़ने लगे। जंतर मंतर पर यह उपद्रव एक दिन की बात नहीं है। पिछले 3 दिनों से लगातार यही हो रहा है। 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान हिंसा हुई। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा। उसके बाद 21 जुलाई की रात को आरएएफ के जवानों की लिंचिंग की कोशिश की गई। कई लोगों ने जवान को घेर कर उसकी पिटाई की। बड़ी मुश्किल से उससे बचाया जा सका। उसके बाद कल शाम देर रात तक ऐसी ही हिंसा होती रही। बुधवार की शाम को हालात को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ ने फिर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान प्रदर्शनकारी भिड़ गए। कई पुलिस वालों से उनके डंडे छीन लिए, उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों की आड़ में घुसे अराजक तत्वों ने हर तरफ कब्जा कर रखा है। शाम होते होते इनका उपद्रव और बढ़ जाता है। प्रदर्शन के दौरान भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है। जोमेटो और स्विगी के राइडरों को खाना डिलीवर करने की फुर्सत नहीं है। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त टॉलस्टॉय रोड और जनपद के इंटरसेक्शन पे हूँ। यहाँ से जंतर मंतर की एक प्रवृत्ति है जो आप देख सकते हैं। पुलिस का वज्र वाहन आपको नजर आ जाएगा और यहीं से लोग जा रहे हैं। यहाँ से लेके जंतर मंतर के बीच में तकरीबन 10,000 लोग हैं। टॉलस्टॉय मार्ग से लेके संसद मार्ग के बीच में 10,000 लोग हैं। खाना पीना सब कुछ चल रहा है और साथ में चल रहा है सरकार को गाली।
हर कोई यहाँ पे पिकनिक के माहौल में, आसपास अगर आप देखें तो हर कोई आपको दिखेगा या तो स्विगी से कोई डिलीवरी ले रहा है या स्विगी वाला कोई डिलीवरी दे रहा है। ये टॉलस्टॉय मार्ग पे ये जो ट्रैफिक का आप बुरा हाल देख रहे हैं, इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा जो स्विगी और जोमेटो वाले पहुँचे हैं खाना लेके, उनकी वजह से ये हाल हो रखा है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन पे आपको चंद पुलिसकर्मी नज़र आएंगे, उसके अलावा यहाँ से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक आपको कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएगा। और इस बीच में पूरा अराजक माहौल है। इस आंदोलन की सच्चाई अगर देखनी है तो रात के 7 बजे के बाद आके देखिए और तब आपको दिखेगा कि हर दूसरा आदमी गाली दे रहा है और हर दूसरा आदमी यहाँ पे पिकनिक कर रहा है। अराजकता के बीच सीजेपी के एक्टिविस्ट को लगा कि आंदोलन को धब्बा लग सकता है, तो अभिजीत दीप के आधी रात को अपील करने के लिए मंच पर चढ़े। हमें कहीं से भी किसी से भी एग्रेसिव नहीं होना है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है। और मैं बता रहा हूं, अगर कोई एग्रेसिव होता है वो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हो ही नहीं सकता। वो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हो ही नहीं सकता। और अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है उसको कहना भाई साहब आप बाहर निकल जाइए, सीधा कह दो आप बाहर निकल जाइए, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सारे पीसफुल लोग हैं, यहाँ सारे देशभक्त लोग हैं। हालात को देखते हुए रात करीब 9 बजे के आसपास इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का संदेश भी जारी हुआ और इसके साथ ही बड़ा खुलासा हो गया। जैसे ही जंतर मंतर इलाके में एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, तो अभी अचानक पूरे इलाके में मैसेजिंग नेटवर्क का जाल बिछ गया। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, टॉलस्टॉय मार्ग और जनपथ इलाके में सबसे ज्यादा मैसेजिंग यानी SMS एक्सचेंज का डेटा सामने आया है। सवाल उठ रहे कि क्या मैसेजिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को मोबिलाइज किया जा रहा है? अचानक SMS एक्सचेंज बढ़ने की वजह क्या है? पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। पुलिस बेहद सतर्क है, ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ गैजेट्स के जरिए भी हालात पर नजर रखी जा रही है।